अच्छा, परिवार मैंने कांग्रेस वाला हथकंडा अपनाया है, वही राहुल गांधी वाला। अच्छा, जैसे कि मैंने सोनिया तो उसका बेटवे रहेगा अध्यक्ष, उसी टाइप का यही सोच रखा होगा तो अपना देगा उस पर। तो सभी देखिए अभी कुछ नहीं हम लोग कर सकते, कारण कि इसका अंदरूनी बात जो है खुल के नहीं आ पा रहा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ। लेकिन अगर नहीं है, मिलने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्यों इस्तीफा दिए पार्टी से, क्या उनको कोई तरह का आपत विपत में कोई तरह का मामला या उनके साथ कोई घटना घट गया, अब वो विधायक जी ही बता सकते हैं। बाकी हम लोग जो इस्तीफा दिए विधायक जी, वो हम लोग बहुत दुख है, ये सब नहीं करना चाहिए था विधायक जी को। जहाँ तक कि इस्तीफा देने का सवाल है तो ये तो पर्पस विधायक जी ही बता सकते हैं। रहा बात विधायक का, तो सरफराज अहमद हमारे दिल में का विधायक है, ये उसका विधायकी इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन दिल से आज भी हमारे विधायक हैं। जो भी देखिए ये जो है व्यक्तिगत राय ये है कि जैसे कुछ कहीं ना कहीं, चूँकि अब लोकसभा चुनाव होने जा रहा था, फिर विधानसभा, बीच में आचार संहिता का लगेगा, और ऐसे में माननीय विधायक जी का इस्तीफा से कहीं ना कहीं गांडी विधानसभा में जो विकास के जो कार्य हो रहे थे वो बाधित हो जाएंगे। तो साल का दूसरा दिन है और मौसम काफ़ी सर्द है। आप देख रहे होंगे हमारे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि मौसम काफ़ी सर्द है, सर्द हवाएं चल रही है। लेकिन झारखंड की राजनीति में गर्माहट है। कल पहले ही दिन पहली तारीख थी कि लोग पिकनिक के खुमारी में खोए थे। यकायक सुबह ये खबर आई कि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर क्या था, यहाँ गाँव हो या कस्बा, शहर हो या गली कुचे, पूरे झारखंड के चप्पे चप्पे में एक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे कि आखिर इतने तेज तर्रार विधायक अचानक इस्तीफा क्यों दिया। कयासों का दौर जारी है। लोग ये कहते दिख रहे थे कि भाई कहीं हेमंत सोरेन का ईडी का 7वां सम्मन आया है और इस बार हेमंत सोरेन को हाजिर होना ही होगा। हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री का पद चला जाए और ऐसे में मुख्यमंत्री किसी को बनाना होगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है और उनके लिए एक सीट खाली होना चाहिए था। झारखंड में अभी कहीं भी कोई सीट खाली नहीं है। जेएमएम चाह रही थी कि कल्पना सोरेन के लिए एक सुरक्षित सीट खोजा जाए। इसी बीच जो कयासों का दौर है कि जेएमएम को लगा कि जहाँ गांडे विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी और अल्पसंख्यक बहुल है, यहाँ से जेएमएम आसानी से जीत सकती है। और फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ। इसी वार्ते के बाद गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को अचानक इस्तीफा दे दिया। यह इस खबर की पुष्टि 1 जनवरी 2024 के बाहर दोपहर होते होते हो गई, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज है। क्या अभी हम खड़े हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के गांव में, जहां गांडे विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से जानेंगे कि आखिर विधायक जी के इस्तीफे के बाद वो क्या सोचते हैं। क्या आने वाले दिनों में जो कयास लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो होंगी कल्पना सोरेन, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, वो गांडे से चुनाव लड़ेंगी, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी, लोग उनके तरफ जाएंगे या न जाएंगे, यह जानने के लिए जेजीटीवी आपके पास गांव में आई है। आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को, आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए जनता के बीच जानते हैं, गांडे विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के बीच जानते हैं और जानते हैं कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद उनके मन में क्या चल रहा है, आने वाले राजनीति के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं लोगों से। गांडे के डॉक्टर सरफराज साहब, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। अब एक आप वोटर हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए जहाँ तक कि इस्तीफा देने का सवाल है तो ये तो पर्पस विधायक जी ही बता सकते हैं। रहा बात विधायक का, तो सरफराज अहमद हमारे दिल में का विधायक है, ये उसका विधायकी इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन दिल से आज भी हमारे विधायक हैं। जो भी मैंने दिशा निर्देश देंगे उसके लिए हम लोग काम करने के लिए आगे तैयार हैं। तो सुन रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी ठीक है, वो अगर आते हैं हमारे क्षेत्र में गांडे विधानसभा से अगर लड़ते हैं और हमारे विधायक जी का यही आज्ञा रहेगा तो उसी का मैंने दिशा निर्देश के कारण हम लोग काम करेंगे। हमेशा उसी के बात पे चले हैं। लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो बहुत दुख की बात है कि हमारा विधायक जी जो इस्तीफा दे दिए हैं और आगे का राजनीति अब विधायक जी मिले नहीं हैं। मिलने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्यों इस्तीफा दिए पार्टी से, क्या उनको कोई तरह का
आफत विपत में कोई तरह का मामला या उनके साथ कोई घटना घट गया, हाँ। अब वो विधायक जी ही बता सकते हैं। बाकी हम लोग जो इस्तीफ़ा दिए विधायक जी, वो हम लोग बहुत दुख है, ये सब नहीं करना चाहिए था विधायक जी को। तो बता रहा है कि यहाँ शायद मुख्यमंत्री कोई और बनेगी और वो यहाँ चुनाव लड़ेगी, ये कहा जा रहा है, लोग बातों में लोग हवा चल रहा है थोड़ी तेज़ी से। अब बात ऐसा है कि बाज़ार में बहुत तरह का हवा चलता है, हाँ। लेकिन क्षण के बाद जब तक नहीं आएगा तब तक उसके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं जी, हाँ। कि कौन यहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और नॉमिनेशन होगा तभी पता चल जाएगा कि कौन मतलब दुख में है। दुख क्या में। मुस्कुरा रहे थे उसके बाद? नहीं, ऐसे मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। हाँ। जनता ने विधायक जी को चुन के भेजा था, हाँ। इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हाँ, हाँ। इस्तीफा दिए, जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया। हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग ने चुन के भेजे हाँ। और अचानक बीच में इस्तीफा दे देते हैं। हाँ। राजनीतिक पार्टी के चलते हाँ। इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कुछ इससे वजह जनता रही नाखुश है। नहीं, कुछ ये वजह राजनीतिक बात है, अच्छा। राजनीति के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, हाँ। नहीं देना चाहिए था, जनता का भरोसा तोड़ने का काम किए वो। तो अभी तो आपको जैसे हवा चल रही है, हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं कि गांडे को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जैसे कि हवा चल रही है। कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलने का जाता है, जातिवाद है। हाँ। अपना वो क्या बोलते हैं उसको, परिवारवाद। अच्छा। वो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे हैं वो कारण बस, हाँ। तो चाहते हैं कि ना मेरी पत्नी ही मुख्यमंत्री बने। हाँ। ऐसा नहीं है, जेएमएम में बहुत सारे नेता हैं हाँ। जो जमीनी से जुड़े हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार वर्मा। वर्मा जी, मतलब खुश नहीं हैं आप खुश कैसे? इस्तीफा से या मुख्यमंत्री? विधायक जी के इस्तीफा से खुश नहीं है, क्योंकि लेकिन इनको अगर जनता चुने थे तो उनको 5 साल बिताना चाहिए था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनेंगे आप? कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसे मुख्यमंत्री को बन के अगर आपके क्षेत्र में आएंगे तब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री वही बनेंगे परिवारवाद। हेमंत सोरेन के सुन रहे हैं कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी गांडे से, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए। परिवारवाद है, परिवारवाद है। देखिए वर्मा जी का कहना ये परिवारवाद है, इस्तीफा विधायक जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी के इस्तीफे से हम आहत हैं। सरफराज अहमद साहब अचानक ही कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, जी। अब इस्तीफे के बाद तरह तरह की चर्चाएं बाजार में आम है। जी। आप इस विधानसभा क्षेत्र के एक कद्दावर शख्सियत है, आप बताएंगे कि विधायक जी ने के इस्तीफा के बाद क्या असर होने वाला है, आप लोगों पर क्या असर हुआ, आप लोगों के दिल में क्या बीता? और देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग को यह सूचना मिली तो अचानक हम लोगों को भी विश्वास नहीं आया कि आखिर क्या वजह रहा है जो माननीय विधायक ने इस्तीफा दिया। लेकिन जब शाम होते होते उनका बयान आया कि उन्होंने राज्य हित में और महागठबंधन के हित में जो है यह निर्णय लिया है, यह उनका कोई कुर्बानी नहीं, एक उनकी सोच है। और बताया कि जिस तरह से, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो 1980 से वो विधायक बने हैं, यानी काफ़ी लंबी राजनीति पारी उन्होंने खेला है और राजनीति का बिल्कुल कार्य करते करते अनुभव उनको है। तो शायद हमको लगता है कि वो बहुत कुछ बेहतर सोचे होंगे गांडे विधानसभा के लिए। और तभी के क्योंकि ऐसे कद्दावर शख्सियत जो है जब कोई निर्णय लेते हैं तो ज़रूर वो हमारे गांडे विधानसभा के हित में होगा, हमारे राज्य के हित में होगा, ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। ये राज्य हित क्या है, यही तो समझने के लिए हम लोग आप लोग से राज्य हित का कहने का मतलब है कि जो अभी सरकार चल रही है, आपने देखा कि सरकार आपके द्वार में कई जो है फ्लैगशिप योजनाओं का जो है सो माननीय मुख्यमंत्री ने उनका अनावरण किया और दिया गया, जैसे अबुआ आवास वगैरह। तो अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार गिर जाती है या सरकार नहीं रहती है किसी कारणवश, मान लिया माननीय मुख्यमंत्री का ईडी का सम्मन आप देख रहे हैं 6 बार 7 बार आ चुका है, तो हो सकता है कुछ इंटरनल मैटर हो, अगर कहीं माननीय मुख्यमंत्री को अगर इस्तीफा देना पड़े तो उनके जगह पर जिनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनको सिद्ध करने के लिए 6 माह के अंदर चुनाव कहीं ना कहीं से उनको लड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है शुरू से ही गांडे जो है जेएमएम का सीट रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी मतलब जो लोग हैं राजनीतिक का जो ऊपर में जो मंथन करने वाले हैं, उन्होंने एक सेफ दृष्टिकोण से देखते हुए गांडे विधानसभा का हमारे माननीय विधायक के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया होगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। मैंने ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेगी, गांडे से चुनाव लड़ेगी, उस और आप भी जा रहे हैं जी। आप हम सिर्फ इतना बताइए, गांडे के वोटर होने के नाते अगर वो आती है, अगर में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर वो आती हैं तो देखिए हम लोग चूँकि जो गठबंधन की जो सरकार चल रही थी
तो वो कहीं ना कहीं जनहित में कार्य कर रही थी। लगातार एक से एक नए निर्णय लिए जा रहे थे। तो हम लोग चाहेंगे कि यह गठबंधन की सरकार जो है सो अपना कार्यकाल पूरा करे। क्योंकि देखिए, आप देख रहे होंगे जब से झारखंड अलग हुआ है तो अभी तक हमको लगता है सिर्फ बीजेपी ही है जो पूर्ण कार्यकाल को पूरा कर चुकी है। बाकी जो भी गठबंधन की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा या कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार बीच में ही उनको जो है सो बदलना पड़ता है या चेंज होना पड़ता है। तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम ये जो है 1 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है वो पूरा हो, और उसको पूरा करने के लिए अगर जो भी गांडे विधानसभा की जनता जो है सो निर्णय लेगी, जो बेहतर होगा वो हम लोग निर्णय लेंगे। ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बड़ी जो कयास लगाए जा रहे हैं बाज़ार में, वो उस पर इन्होंने बात किया। हालांकि अभी इन्होंने ये कहा है कि विधायक जी कुछ बेहतर समझ के ही इस्तीफ़ा दिए होंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन एक इशारों में कहा कि इन्होंने ये चाहते हैं कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। जी मुखिया जी, ना जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कम से कम ये कार्यकाल पूरा करे। उसके बाद जब विधानसभा की चुनाव होगी तो समीक्षा तो होगी ही कि इस सरकार में लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर समीक्षा में ये आएगा कि यह सरकार चलाने में असफल हो गई और पूर्ण रूप से जनता को 100% तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम इन्होंने अगर संतुष्ट करने का कार्य किया है तो दोबारा जनता इन्हें मौका देगी। और अगर ऐसा लगेगा तो ऐसा नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए जो बेहतर होगा उसी पार्टी को लोग सरकार बनाने के लिए जो भी जनता है उसको वोट करेगी। आखिरी बात बता दीजिए, इस्तीफे से आपकी व्यक्तिगत क्या राय है इस्तीफे पर? देखिए, ये जो है व्यक्तिगत राय ये है कि जैसे कुछ कहीं ना कहीं, चूँकि अब लोकसभा चुनाव होने जा रहा था, फिर विधानसभा, बीच में आचार संहिता का लगेगा, और ऐसे में माननीय विधायक जी का इस्तीफा से कहीं ना कहीं गांडे विधानसभा में जो विकास के जो कार्य हो रहे थे वो बाधित हो जाएंगे। तो विकास के काम बाधित होंगे विधायक के इस्तीफे के बाद, ये कहना है यहाँ के मुखिया का। ये तेलोडी पंचायत है और हम लोग गांडे विधानसभा का ये पश्चिमी ओर से स्टार्टिंग पहला पंचायत ये पड़ता है, बड़ी पंचायत है और गढ़ माना जाता है विधायक का। और वहाँ के मुखिया उन्होंने इशारों में अपना दर्द भी बता दिया और मजबूरी बता दी, और सरकार चले इसकी भी बात इन्होंने कही। क्या सोचते हैं? सोचते हैं यही है कि उनको अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि जनता के द्वारा उनको 5 साल का जो कार्यकाल दिया गया था वो उनको लोकतंत्र के माध्यम से उनको पूरा करना चाहिए था। ऐसे कोई राजनीतिक दबाव या क्या सोच के वो अपना इस्तीफा दिए हैं कि जनता की जनमत को उन्होंने समझिए तो जनता को नकारा है। जनता शायद देखते हैं, शायद हम लोग को भी सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनसे तो बेटर रहता कि जहाँ मुंबई में पूर्व के जो जैसे विधायक है उन लोगों को मौका देना चाहिए था। जैसे नलिन सोरेन है और वो बहुत सारे पुराने MLA है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर मौका मिलना चाहिए था। तो मतलब जो मुख्यमंत्री बनाने का क्या चल रहा है कल्पना सोरेन, उससे खुश नहीं है? हाँ, उससे ये ठीक नहीं है। जनता के क्या नाम है आपका सर? कपिल कुमार। हमको कुछ नहीं बोलना है। नहीं भी जैसे ठीक है, सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। हम चाह रहे हैं कि इसके पूर्व में जितना JMM का पार्टी है पूर्व, उसको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि चुनाव कराने में सरकार को बहुत खर्च होती है। अचानक इस तरह से उनको इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहिए। अच्छा, तो आहत है उनके इस्तीफा से? क्या एकदम है। क्या नाम है सर आपका? सदैव प्रसाद वर्मा जी है। तो अब तो जो बात हो गई सो हो गई। हो सकता है चुनाव हो और हो सकता है जो कयास हो रहे हैं, सब हम लोग दावे नहीं कर सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री बने तो गांडे का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगा, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? देखिए, अभी कुछ नहीं हम लोग कर सकते, कारण कि इसका अंदरूनी बात जो है खुल के नहीं आ पा रहा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचा जाएगा। हाँ, विचार करेंगे। ऐसा होगा तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जो जब से हेमंत सोरेन जी आए हैं झारखंड में, हम लोग कुछ थोड़ा अमन चैन की जिंदगी बिता रहे थे।
अब इसका अंदरूनी क्या क्या हुआ और कैसे मजबूर हो गया इस्तीफा देने से, ये तो हम नहीं बता सकते अभी पूरा जानकारी हमको नहीं है। जानकारी नहीं, इस्तीफा तो दे दिया, ये जानकारी है। हाँ ये तो खुश है क्या इस्तीफा देने? नहीं खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। अच्छा, अब तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात बताएं, जैसे हवा चल रही है चारों तरफ से हो रही है, तो हो सकता है सर परिवर्तन हो जाए और हो सकता है हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें और उनको गांडे से चुनाव लड़ाएंगे, तब क्या करेंगे? एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। सरफराज अंसारी। सरफराज अंसारी, चलिए आप ही क्या चर्चा करने हम लोग आए हैं। पता है आपके विधायक हैं डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? इससे इस्तीफा से तो थोड़ा जब से सुने तो थोड़ा आहत तो हुई। अच्छा, लेकिन हम लोग जिससे ग्रामीणों ने उसको चुने, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा खुशी की लहर भी आ रहा है कि हमारे गांडे में पहली बार जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कहीं मुख्यमंत्री पद पर आ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। मतलब आपको भी एक खबर है कि हो सकता है कि यहाँ जो हवाई खबर हमें भी मिला है क्या कि हमारे गांडे में जो है सब मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अच्छा, तो आप लोग उसको फिर समर्थन करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे। चलिए देखिए, लेकिन दुखी है सरफराज अहमद के इस्तीफे, है ना? तो आप लोगों को पता था कि आप कार्यकर्ता हैं, तो पता था क्या कि वो इस्तीफा देने वाले? नहीं, वैसा कोई जानकारी नहीं था। कहीं मजबूर तो नहीं कर दिया गया है? नहीं, वैसा कोई जानकारी नहीं था हम लोग। और जानकारी नहीं था कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वैसा कोई जानकारी नहीं था। जानकारी नहीं था। ऐसा नाम है आपका? हेमलाल हंसदा पर यहाँ के और मुख्य प्रतिनिधि हैं हेमलाल हंसदा जी। चलिए, हंसदा साहब तो आपको खोज रहे थे बहुत देर से। पता है कि आपके विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया? पता है, आज ही हमको पता है, आज ही पता चला। हम लोग के दीदी गांडे सरफराज अहमद नहीं इस्तीफा दे दिया विधायक से। अच्छा। इसकी वजह हम लोग जनता से ऐसे उम्मीद था 5 साल चलाएगा सही सलामत से, लेकिन इसे एक इधर इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या वजह रही हो सकती है, ये पता है आपको? लगता है क्या कारण होगा? वजह कारण इसका देखिए, बड़ा लोग का बड़ा सोच होता है। मेन बात विपत्ति यही है। कोई यहीं से छलांग मारने आगे की कोशिश करता है, ये भी कोई विवाद हो सकता है, नहीं तो क्या कीजिएगा। हम लोग उसको आना जाना करते हैं, ऐसा बात नहीं है। उसे उतना अपना घर का मैटर नहीं बता सकते हैं। अच्छा, है कि नहीं? जो भी कानूनी बात नहीं, तो एक बात बड़ी तेजी से फैल रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे दें और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनावें और उनको गांडे से चुनाव लड़ाया जाए, तब आपकी क्या प्रक्रिया है? ऐसा बात नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना दे अपना हेमंत सोरेन, अपना पत्नी को नहीं। झारखंड जैसे अलग होने 2000 में हुआ था। इसमें संघर्ष JM से बहुत कुछ किया था, बहुत आदमी व्यक्ति किया था उसमें। इसीलिए कम से कम JM का दूसरा पार्टी भी, दूसरा आदमी भी होगा, वो लोग भी बनना चाहिए मुख्यमंत्री। लोगों ने कि वोटर भी काफ़ी तेज हो गए हैं, लोग कुछ खोल कर बोलना नहीं चाहते हैं, इशारों में बहुत सारी बातें सामने आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि समय आएगा तब बताएंगे। खैर, समय का इंतज़ार हमें भी है। जब समय आएगा, जो कयासों का दौर चल रहा है, वर्तमान में इस्तीफा तो हो चुका है और इस्तीफे के बाद अगर यहाँ चुनाव होता है, जिनके कयास लग रहे हैं, तो कयास में जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो कयास लग रहे थे वो सही है, तो फिर हम आम लोगों के साथ आएंगे, आम लोगों से बात करेंगे और इनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। अंत में फिर आपसे आग्रह होगा कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर अगर जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।